तो इस लेक्चर में हम लोग ये सारे स्ट्रक्चर, गिवन स्ट्रक्चर्स का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर रूल सारा आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि इसमें हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा। अगर हम सीधा देखें तो 1 2 3, इस तरह से देखें तो 1 2 3, और ऐसे देखें तो 1 2 3, और अगर वर्टिकल भी चले तो 1 2 3। तो हम बेसिकली इस तरह से ही चले तो बेटर होगा, ठीक है। नंबरिंग का कॉन्सेप्ट क्या था कि जिधर से नियरेस्ट ग्रुप पड़े, अगर इधर से करते तो 1 2 3, और इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, मतलब इनको पोजीशन तो 2 ही का मिल रहा है, तो हम नंबरिंग इधर से कर देते हैं 1 2 और 3। अब हमें ये CH3 है, CH3 क्या होता है? मिथाइल। हमने पढ़ा था CH4 मीथेन होता है, उसमें से एक H हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? मिथाइल। तो फिर इसका नाम हो जाना चाहिए, अब इसका पोजीशन 2 है ना, तो और दो पर 2 ठो मिथाइल लगा हुआ है, एक नीचे और एक ऊपर, तो हम लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल। और हमें देखना है कि हमारे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, तो पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, मतलब 3 के लिए क्या यूज करते हैं? प्रो। तो हम बोलेंगे यहाँ पर 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसमें किसी को डाउट? वो हम लिख देंगे, वर्ड रूट यहाँ लिख देते हैं, मेथ इथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड वाले ग्रुप में आओ, सेकंड वाले हमारे स्ट्रक्चर पे आओ। इसमें भी अगर हम देखें तो हमारा पेरेंट चेन 1 2 3 1 2 3 4, ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं, तो ये हमारा 4 वाला लेंगे, तो ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो इसको सेकंड पोजीशन मिलेगा, और अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 इसको थर्ड पोजीशन मिल रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ये है। तो फिर हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 एंड 4, और सेकंड नंबर पे हमें कौन सा ग्रुप मिल रहा है? CH3। CH3 क्या है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल एंड वी हैव हाउ मेनी कार्बन्स इन द पेरेंट चेन? 4 है, तो 4 के लिए मैंने बताया कि वहां पर हम लोग ब्यूटेन यूज करते हैं। और ब्यूटेन क्यों, ब्यूटीन क्यों नहीं? क्योंकि सारे बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड है, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो ब्यूटीन हो जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो, ठीक है। अब हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम चाहे तो कंडेंस करके भी लिख सकते हैं। इसको कंडेंस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा C, इस पे 2 हाइड्रोजन है ना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यही हमारा खुद का ही मेन चेन है ये, तो ठीक है। अब इस चेन में नंबरिंग करें तो उधर से करते हैं जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कम आए, ठीक है। इधर से करेंगे तो 1 2 3, तो सेकंड नंबर पे हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे ही हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है। सो इसका नेम क्या हो जाएगा? हमारे पास 3 कार्बन है, मतलब प्रो यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोप प्रोप, और फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इन। लेकिन अगर आप बुक में चेक करोगे तो कभी कभी इसको प्रोपीन भी लिख देता है। क्यों प्रोपीन लिख देता है? क्योंकि अगर डबल बॉन्ड इधर भी होता तो फिर उस केस में हम नंबरिंग इधर से करते, तभी तो उसको 1 ही पोजीशन मिलता। अगर इधर है तो इधर से नंबरिंग करें तब भी 1 ही मिल रहा है। तो जब भी अगर हमारे पास 3 कार्बन का अल्कीन है तो उसको प्रोप 1 इन ही होता है, वो अंडरस्टूड है कि उसको फर्स्ट पोजीशन ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं या फिर प्रोपीन भी लिख सकते हैं, बट ये ज़्यादा स्टैंडर्ड हो गया। क्लियर? तो हमने ऑलरेडी 3 स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास फिर से पेरेंट चेन देखना है, तो इसमें अगर हम इस तरह से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, बेसिकली हमें क्या करना होता है? टर्मिनल टू टर्मिनल जाना होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर में कितने टर्मिनल है? एक अंत यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अगर हम सीधा 1 2 3 4 5 चलें तो लॉन्गेस्ट चेन है। ऐसे भी चलेंगे तो 1 2 3 4 5 ये भी लॉन्गेस्ट ही है।
ऐसे भी चल सकते हैं 1 2 3 4 5, हमेशा सीधा चलते थे ना, इस बार हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं आने वाला। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा ये ग्रुप क्या कहलाता है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएगा या फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, सेकंड नंबर पे एक मिथाइल और सेकंड नंबर पे एक और मिथाइल, ठीक है, इस तरह से नाम होगा 2,2 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं, तो वी कैन से 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। पेंटेन क्यों? क्योंकि एन करस्पॉन्ड्स टू सिंगल बॉन्ड, और सारे ही बॉन्ड्स क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। यहाँ तक नोट करो, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम लोग आगे देखेंगे 5th वाले में, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा एक स्टैंडर्ड चेन है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा बाहर से नहीं लगा हुआ, एडेड है। तो हम क्या करेंगे, यही हमारा पेरेंट चेन है, राइट। नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3, थर्ड नंबर पे हमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, सांभवी इधर देखो। और अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, सेकेंड नंबर पे ही हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 एंड 5। और देखो कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, आइन, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज होता है। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन, तो उसका नाम, इसमें 5 कार्बन है, तो वी कैन से पेंट 2 आइन, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको पेंटाइन नहीं बोल सकते, रीजन बिहाइंड कि इसका ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट भी दे सकते थे, ये पोजीशन यहाँ भी हो सकता, और मैंने कहा है कि नंबरिंग नाम ऐसा दो सो डैट कि इन फ्यूचर इसका स्ट्रक्चर भी बनाया जा सके। कुछ भी नाम दे दोगे तो फिर स्ट्रक्चर वापस नहीं बन पाएगा सेम, है ना। अब इधर ये जो हमारा 6th वाला है, इसमें हम इसी को कंडेंस कर लेते हैं डायरेक्टली। ये जो CH अलग से लगाए हैं इसको ही CH समझ लेते हैं, यहाँ पर भी इसको CH मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस चेन को देखें तो इसमें कितने टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3, ये तो टर्मिनल नहीं है, इसके बाद तो या तो नीचे जाएंगे या तो ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से मूव करते हैं और ये इस तरह से जाते हैं सपोज, ठीक है। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, अब हमें देखना होता है प्रायोरिटी का बात अगर आएगा तो प्रायोरिटी देखा जाता है कि प्रायोरिटी किसको दे। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी, आप समझ रहे हो, प्रायोरिटी मुख्यता किसको दिया जा रहा है। तो यहाँ से अगर नंबरिंग करते हो तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल गया, और ये हमारे थर्ड नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ गए। लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो मिथाइल ग्रुप को सेकंड पोजीशन मिल जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड को थर्ड पोजीशन मिलेगा। तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, तो यहाँ पर प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड्स को दिया जाता है, ठीक है। तो हम नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 और देन वी कैन से, ये जो बॉन्ड होता है ना, इसका इन या जो भी आइन लगता है, ये कहाँ लगता है, सफिक्स में लगता है, ओके। लेकिन ये जो पोजीशनिंग होता है ना इसका, ये प्रीफिक्स में लगता है। तो हम लिखेंगे क्या, 3 मिथाइल, फिर हमारे पास कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 4, मतलब ब्यूट, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, क्योंकि हमें ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन भी बताना होगा कि उसका पोजीशन क्या है। हाँ नहीं, ये हम ये डाइमिथाइल नहीं बोल सकते क्योंकि हमने इसको पेरेंट चेन में लिया है, हम नाम प्रीफिक्स में उसका नाम दे रहे हैं जो पेरेंट चेन के बाहर है। ये समझ रहा है कि ये इसको भी मिथाइल मान लेंगे, इसको भी मिथाइल मान लेंगे और 3 डाइमिथाइल हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये हमारा पेरेंट चेन के अंदर है, तो फिर उसका अलग से नाम देने की जरूरत। इसमें देखो यही हो जाएगा हमारा मेन चेन, क्योंकि अच्छा ये क्लोरीन क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन CH3 क्या था, मिथाइल, वो मीथेन का डेरिवेटिव है ना। हाँ हमने पढ़ाया था, अल्केन से अल्काइल बनता है,
तो वो मिथाइल है, वो सब्स्टिट्यूएंट्स है। इसका नंबरिंग अगर इधर से करते तो 1 2 3 और 4, मतलब हमें पोजीशनिंग क्या मिला 3 और 4। लेकिन अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना होता है, हमें 3 मिला और 4 मिला। अब बताओ 3 और 4 मिल के क्या होता है 7। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5। अब बताओ 2 पर और 3 पर, 3 और 2 मिलके क्या होता है, हमें लीस्ट देखना होता है। लीस्ट वैल्यू किसका आ रहा है, 5 का कि 7 का, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे। क्लियर। सो 2 नंबर पे क्लोरीन और 3 नंबर पे भी क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन का प्रेफिक्स होता था क्लोरो, ब्रोमीन का होता है ब्रोमो। तो क्या लिखेंगे 2,3 डाई, 2 है ना, तो डाई क्लोरो, 5 है ना, तो पेंटेन। एन इसलिए क्योंकि सारे बॉन्ड ही सिंगल है। यहाँ तक होप सो आपको क्लियर है। 7 क्वेश्चंस डील हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन 1, इसमें कितने टर्मिनल्स हैं, 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल। अगर हम नंबरिंग करते हैं यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ही आ रहा है ना। तो हमें क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट। ये तो लेंगे नहीं 1 2 3 4, नहीं, तो हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन के लिए हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। आर वी क्लियर। नंबरिंग अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, इसको 5th पोजीशन मिल रही है, हमारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, इसे 5th पोजीशन मिला। और अगर इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसे 3rd पोजीशन मिल रहा है। आप क्या प्रेफर करोगे, लोएस्ट पोजीशन। सो वी विल से 3 मिथाइल और इसमें टोटल 7 कार्बन है। सो विल यूज द टर्म वर्ड रूट heptane. Concept clear? So please pause the video to note it down. No, last में करना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ये है, ये मेन ही चेन है ना, तो इसमें अगर हम चाहें तो इस हाइड्रोजन को इसके साथ दे सकते हैं, राइट, इस हाइड्रोजन को भी इसके साथ दे सकते हैं। अब आप देखो इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4, और 4 के लिए हम लोग ब्यूटेन यूज करते हैं, बुट यूज करते हैं। और यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, इन, और इसका पोजीशन इधर से करेंगे तो 1 2, इधर से भी करेंगे तो 1 2, इधर से नंबरिंग करते हैं, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। ये तो स्ट्रक्चर और भी सिंपल है, ये तो एकदम स्ट्रेट है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमें मल्टीपल बॉन्ड्स पास पड़े। अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और हमें सेकंड नंबर पे ही क्या मिल गया, आप बोलो आइन मिल गया। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो वी कैन से हेप्ट 2 आइन। ठीक है, तो इतना तो समझ में आया कि हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ देना है, सफिक्स में देना है। ठीक है, देन ये वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम लग रहा है ना, नहीं 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 सॉरी, CHO है यहाँ। अब इसमें ये हमारा पेरेंट चेन है, माइंड सेट हो गया ना कि ये तो अंडरस्टूड है कि ये पेरेंट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है। अब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 एंड सेकेंड नंबर पे क्या मिला, मिथाइल, और सेकेंड नंबर पे एक और क्या मिला, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, वी विल से हेक्सेन। अंडरस्टूड। एंड इस स्ट्रक्चर का बात करें तो जरा ध्यान से देखना कि ये जो ग्रुप है ना, इसको हम एक बार तोड़ के बना रहे हैं। ये CHO को ऐसे समझ सकते हो, ये एल्डो ग्रुप है, एल्डिहाइड। ठीक है, हमने बताया था फंक्शन ग्रुप में कि एल्डिहाइड यही होता है, CHO। ठीक है, अब वापस इसको हम कंडेंस कर रहे हैं, ये समझाने के लिए लिखा।
यहाँ क्या होता है, ये हमारा एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें खुद ही कार्बन है। तो जब किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ जाएगा तो आपको उसको तो पेरेंट चेन में इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा पेरेंट चेन में क्या आ गया, ये कार्बन भी आ चुका है। देन वी विल राइट, नंबरिंग इधर से करें कि इधर से करें, डिपेंड करता है। ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ना, हमें प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को देना है। तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से लगा है हम उसका प्रायोरिटी उसको देते हैं। तो इधर से नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप देखो 5 पर एक मिथाइल और 5 पर दूसरा मिथाइल, तो वी विल राइट 5,5 डाइमिथाइल। हाउ मेनी कार्बन्स वी हैव इन द पेरेंट चेन? 6। सो हेक्सेन, HEXANE होता था हेक्सेन में, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस E को हटाएंगे और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो हेक्सेन 1 अल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेक्सेन 1 अल। आप देख सकते हो फंक्शन ग्रुप में मैंने लिखाया है कि वो सफिक्स में लगता है और वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अल। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट द कंटेंट। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर न्यू स्लाइड। अब यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट तो नहीं है, हमने कहाँ तक किया था ऑलरेडी, ठीक है, उसके बाद से कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक सेलिना का है, हमारा पेरेंट चेन तो यही रहेगा इसमें भी, ठीक है। अब जब हम नंबरिंग का बात करेंगे तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से ग्रुप हमारा फंक्शनल या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स पास पड़े। तो ऑब्वियसली इधर से पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5। ओके, अब सेकंड नंबर पे हमारे पास OH है, OH स्टैंड्स फॉर अल्कोहल ऑल, राइट। तो वी विल से कि हमारे पास 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो वी विल से पेंटेन। ई नहीं लगाएंगे, ई को हटा देंगे, ओके। पेंटेन 2 ऑल, ऑल स्टैंड्स फॉर द सफिक्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में भी लास्ट में OL होता है ना। यहाँ पर देखो अगेन हमारे पास COOH, अगर हम COOH को देखें ये कुछ ऐसा है, C के साथ डबल बॉन्ड O एंड देन O एंड देन H। तो इसमें आप OH को अलग से नहीं समझोगे, ये पूरा एक इंटीग्रेटेड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब ये हमारा जो ग्रुप है, ऑब्वियसली हमने कहा था कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए, हम प्रायोरिटी किसे देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। तो वी विल बिगिन फ्रॉम योर 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन इसका नाम तो प्रीफिक्स में जाता है, तो व्हाट वी विल राइट 4 मिथाइल, ठीक है, 4 मिथाइल। और हमारे पास फर्स्ट नंबर पे क्या है, कार्बोजाइलिक ग्रुप है, ठीक है। इसके लिए हमने सिखाया था ओइक एसिड लिखते हैं। सो 4 मिथाइल 5 है ना, पेन TAN, ई नहीं रहेगा, 1 ओइक एसिड, ओके। और एक चीज़ और अंडरस्टूड होता है कि जब भी ये ओइक एसिड होता है ये ऑब्वियसली एंड पर ही रहता है, और ये इस एंड पर रहे चाहे इस एंड पर रहे, जहाँ भी रहेगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका पोजीशन 1 ही रहेगा। सो बुक में अगर लिखा रहा है 4 मिथाइल पेंटानोइक एसिड, सो डोंट गेट कंफ्यूज, वो सही है और ये भी सही है। नाउ पेरेंट चेन अगर देखें इसमें तो 1 2 3 4, या फिर सीधा 1 2 3 4 सीधा चल लेते हैं। अब इसका नामांकन की बात ही आएगी, तो ये हमारा है और ये हमारा है, ऊपर वाला है सब्स्टिट्यूएंट्स, नीचे वाला है नंबरिंग। किधर से करेंगे, जिधर से ग्रुप्स पास पड़ता है, तो 1 2 3 एंड 4। सेकंड नंबर पे हमारे पास ब्रोमीन है, विच वी कॉल ब्रोमो, और सेकंड नंबर पे हमारे पास मिथाइल है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्वियसली मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स ही है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि मिथाइल एंड ब्रोमो, हम लोग इसको अल्फाबेटिकली लिखते हैं, ठीक है। तो पहले B आएगा ना, फिर M आता है ना, वी विल से 2 ब्रोमो 2 नहीं, वैसे नहीं लिखाएगा। जब 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और हमारे पास 4 कार्बन है तो ब्यूटेन,
अगर दोनों ही ब्रोमो होता तो 2,2 डाई ब्रोमो हो जाता, या दोनों मिथाइल होता तो हम लोग लिखे थे ना 2,2 डाई मिथाइल, लेकिन यहाँ पर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट वाले में हमारे पास यहाँ पर Br है और यहाँ पर CH3 है, इसे ही पेरेंट चेन बना लेते हैं 4 कार्बन का। अब देखना है कि नंबरिंग हम CH3 के ऐसा लिखें कि नंबरिंग CH3 को कम मिले या फिर Br को कम मिले। सो ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप CH3 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? We will begin from here 1, 2, 3 and 4. So 1 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड्स है तो ब्यूटेन। We will write 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये तो 4 क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पर इससे हम चाहें तो इसको भी कंडेंस कर सकते हैं। आप एक नया स्ट्रक्चर बना लेना, तो CH3 है ना, हम यहाँ पे CH3 लिख देंगे और ये CH हो सकता है। अब ये बेसिकली है क्या, 3 कार्बन का अल्काइन है ना, YNE। सो 3 कार्बन है तो वर्ड रूट हमारा हो जाएगा प्रोप 1 आइन। किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आप यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल पेंटेन है, ठीक है, तो आप यहाँ पर पेंट टू ऑल नहीं लिख करके आपने लिखा पेंटेन टू ऑल, यहाँ पर आप फिर क्यों नहीं लिखते हैं प्रोपेन 1 आइन? तो अगर आप ऐसा लिखते हो प्रोपेन 1 आइन तो यहाँ पर ANE वाला एन आ गया, ठीक है। हम पूरा कैटेगरी बदल दिए है ना, हमने बताया कि ये अल्केन नहीं है, ये क्या है, अल्काइन है। ओके, सो फिर हमें एन का AN हटाना पड़ेगा और फिर हम वहाँ पर क्या लगा देते हैं, आइन। अंडरस्टूड। इस स्ट्रक्चर का बात करें, अगर इसको हम कंडेंस वे में लिखें तो ये है H और फिर CHO, ठीक है। CHO हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये हमारा CHO है ना, सारे बच्चे ध्यान दोगे, ये हमारा क्या है, CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और हमने बताया था एल्डिहाइड ग्रुप का फर्स्ट मेंबर, मतलब ऑलरेडी इसमें कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे मिथेनल। ओके, मिथा एक ही है ना, एक कार्बन है तो मिथ, और ये अल्डिहाइड है तो मिथेनल। ओके, हाँ उसी के चलते हमने मिथ लगाया। अगर वहां पर CH3 होता तो फिर वो इथेनल हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट है, इसे भी कंडेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तो मेरे को बिल्कुल सेम लग रहा है। हाँ, आपके बुक में ही ऑलरेडी रिपीटेड है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे ये बना है वैसे ये बनेगा, नाम भी सेम होगा। इसकी बात करें तो ये CH3 है, CH2 है और OH है। तो कोशिश करो कि बिना कंडेंस किए भी बना पाए हम, ठीक है। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, नाम नंबरिंग इधर से करें या उधर से करें, फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा। तो 1 2 n, यहाँ पर हमारे पास कौन सा ग्रुप है, OH। सो वी विल राइट 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन 1 एंड ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो हम इसे लिख सकते हैं CH3, C के साथ क्या है, डबल बॉन्ड O, और उसी C के साथ क्या लगा हुआ है, तो ये है क्या हमारे पास, ये तो ग्रुप क्या है, इसको और भी कंडेंस कर सकते हो, CH3COOH। ये ओइक एसिड है ना, आई मीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2 ही कार्बन तो है इसमें, क्या ही नंबरिंग करोगे, कर भी सकते हो, ठीक है। हम बोलेंगे इसको इथेन, ई नहीं लगेगा ना, इथेन 1 ओइक एसिड, इथेन 1 ओइक एसिड। यहाँ पर हमारे पास कौन सा ग्रुप है ये, अब बताओ खुद से, CHO एल्डिहाइड है ना,
तो ये हो गया CH3CHO, 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो इथेनॉल हो जाएगा, 1 कार्बन का था तो मिथेनॉल था, वी विल से इथेनॉल। ठीक है, इथेन वन अल भी लिखता है लोग, इथेन वन अल, राइट। यहाँ पर कंडेंस करेंगे तो CH2, यहाँ पे भी CH2, इधर भी क्लोरीन इधर भी क्लोरीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन है 1 पर, एक क्लोरीन है 2 पर, तो 1 2 डाइक्लोरो, 2 कार्बन है इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। So please pause the video to note the content. तो अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे किसी IUPAC नेम से, जैसे यहाँ पर हमने कुछ IUPAC नेम दे दिया आपको, और इससे पढ़ेंगे कि इससे स्ट्रक्चर को कैसे जनरेट किया जाता है। दैट मीन्स आपका हेडिंग होगा राइटिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ IUPAC नेम। आप उसको नोट डाउन करो। हम लोग IUPAC नेम से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तैयार करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि वर्ड रूट क्या है। ठीक है, आप एक एक चीज़ को, रूल्स को समझते जाना। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन है, प्रोप में कितने कार्बन होते हैं, आप कंफ्यूज मत हो, प्रोप मतलब होता है 3 और पेंट मतलब होता है 5। तो प्रो मतलब 3 कार्बन, सो वी विल मेक अ कार्बन स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ 3 कार्बन। ने 3 कार्बन को अरेंज किया। अब कहता है 1 इन तो हम पोजिशनिंग देना शुरू करेंगे, मतलब हम उस पर नंबरिंग भी करेंगे। सपोज ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 नंबर पे इन का मतलब मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर 1 नंबर पे हमने डबल बॉन्ड दे दिया। ठीक है, देन हमारा पर्पस होता है कि हम इसमें कार्बन के वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे, और कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करना मीन्स वी विल बी प्लेसिंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसको कितने हाइड्रोजन एटम चाहिए, 2। ठीक है, इसे कितने चाहिए, 1, और इसे कितने चाहिए, 3। तो हम इसको जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम प्रॉपर तरीके से इसको एक्सपैंड करके बनाएंगे। ठीक है, तो हमने पहले 3 कार्बन लगाया, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया, फिर हाइड्रोजन्स देना है, तो 1 2 3 1, सॉरी यहाँ पर ऑलरेडी 3 था ना, तो हम एक ही हाइड्रोजन लगाएंगे। देन वी हैव 1 2 एंड 3। तो ये रहा हमारा फर्स्ट का स्ट्रक्चर। सेकंड देखते हैं। सेकंड वाले में हमारे पास है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। हमें क्या चाहिए, वर्ड रूट देखना है, और वर्ड रूट से हमें पता चलता है कि हमारे चेन में कितने कार्बन है। तो 1 2 3 एंड 4। हमारे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4। और हम देख रहे हैं कि सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो सेकंड हमारा, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या लगेगा, मिथाइल CH3। और CH3 को भी आप एक्सपैंड करके लिख सकते हो इस तरह से, राइट। और थर्ड नंबर पे भी क्या है, मिथाइल है। मन है नीचे बनाओ, मन है ऊपर बनाओ, दैट डजंट मैटर। ये भी क्या लगा दिया हमने, मिथाइल। और फिर बाकी का हमने हाइड्रोजन्स को क्या करा दिया, सेटिस्फाई करा दिया। अब देख लियो, हाँ अपना डाउट पूछो। ये यहाँ पे गलती हुआ है, सॉरी, ये 1 मिटेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का, इसको थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेस हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ CH3 डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, CH3। जो किए थे वो भी गलत नहीं था, सॉरी। यहाँ पर हम लिखेंगे CH3 और यहाँ पर भी क्या लिखाएगा, CH3। ये हमारा कंडेंस हो गया। नेक्स्ट है हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन मतलब हमारे पास कितने कार्बन है, 3। तो 1 2 और 3, और सेकंड नंबर पे हमें क्या लगाना है, मिथाइल। हम यहाँ पर
CH3 लगा देंगे और बाकी को सेटिस्फाई करा देंगे। हम डायरेक्टली कर रहे हैं, आप चाहो तो ब्रेक करके भी लिख सकते हो। अंडरस्टूड। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 3 हेक्सीन। हेक्सीन स्टैंड्स फॉर 6 कार्बन, सो 1 2 3 4 5 एंड 6, और थर्ड नंबर पे हमने 1 2 3, तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया, डबल बॉन्ड। अब बाकी को क्या दे देना है, हाइड्रोजन्स। तो इसे क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। 1 2 3 1 2 1 1 1 2 and 1 2 3, clear? Then we have prop 1 ine. Prop means how many carbons? 3. So 1 2 3 कार्बन दिया, और फर्स्ट नंबर पे हमें क्या चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इसे सेटिस्फाई कराने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए, और इसे सेटिस्फाई कराने के लिए एक भी नहीं चाहिए ना, ये तो 3 और 1 4 हो गया, और इसे 3 चाहिए। क्लियर हो रहा है? हमारा नेक्स्ट है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। 2 मिथाइल प्रोप 1, हमारे पास वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप है ना 3 कार्बन, सो वी विल मेक 1 2 and 3। क्या कहा है, 2 मिथाइल, तो सेकंड नंबर पे हम CH3 लगाएंगे, और 1 इन मतलब हम फर्स्ट नंबर पे क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड दे देंगे। इधर कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3, इधर कितने चाहिए, राइट। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ तक 6 नंबर्स तक आपको बना के दिखाया। और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर एक अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O है, तो बताओ वो अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा। इसको हम टॉप में बता दें, हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, यही था, हाँ, देन 5 एंड देन 6। अब हम 7 ऊपर बता देते हैं। कहा C4 मीन्स वी हैव हाउ मेनी कार्बन्स, 1 2 3 एंड 4 कार्बन, और अल्कोहल में आप सबको पता है कि OH लगा होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, OH, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन्स और चाहिए, 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर 3। अगर कोई बंदा चाह रहा है कि सर मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना, तो आप ऐसा ही बना सकते थे कि 1 2 3 एंड 4, हम OH को इस पे नहीं लगा के हम इस पे लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। सो ये भी स्ट्रक्चर वैलिड है और ये भी स्ट्रक्चर वैलिड है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक मीन्स नेक्स्ट क्लास में, हाँ यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा कि ये वाला और ये वाला एक दूसरे का आइसोमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बिकॉज दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। आप काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8 9, और ये H एक 10 हो गया, और एक O है यहाँ पे, ठीक है। इधर भी वही है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और एक O, और फिर 3 4 कार्बन। तो दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स। तो जब अरेंजमेंट्स चेंज हो जाता है तो इसे हम आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और ये जो फिनोमेना है इसे हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो हम लोग ये इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे।